अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सूजी का जमा हुआ हलवा बनाने की परफेक्ट रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको ऐसा तरीक़ा बताऊँगी कि आपको बाकी सारे तरीक़े बेकार लगेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट जमा हुआ बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनके इंशाअल्लाह ताला आपका भी तैयार होगा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिसकी वजह से ये हलवा इतना मज़े का लगेगा कि बाकी सारे हलवे आप भूल जाएंगे खाना। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है टिप्स के साथ। तो पहली बार में ही इंशाअल्लाह ताला ये हलवा आप भी परफेक्ट बना सकेंगे, अगर सेम वीडियो को देखकर आपने एक-एक स्टेप को फ़ॉलो किया तो इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1.5 कप मैंने चीनी ली है, साथ में 1 कप पानी। अब हमने यहाँ पर इसे इतनी देर तक पकाना है कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए, चीनी इसमें मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी हमने इसे मज़ीद और पकाना है। इतना पकाना है कि ये चाशनी गाढ़ी हो जाए। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का गाढ़ापन हमें चाहिए। देखिए, उँगली पे अभी ये चिपक नहीं गई है, तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट अभी नहीं है। इसे मज़ीद और पकाएँगे। तो यहाँ पर इसे मज़ीद और मैं पका गई हूँ। इतना पकाएँगे कि चाशनी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी ये इसमें चिपचिपापन आना शुरू हो गया है, तार बन गई है। तो बस इतना ही हमने पकाना है। तो ये चाशनी बनके तैयार हो गई है। इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 हरी इलायची ली थी, पीस के पाउडर इनका बना के इसमें शामिल कर दिया है। आपने भी इलायची पीस कर डालनी है। तो साइड पर रखेंगे चाशनी को। इसके बाद एक कढ़ाई में सूजी लेंगे। टोटल 3 कप सूजी के लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 कप सूजी ले ली है। अब इसमें आधा कप घी का शामिल कर देंगे। आधा कप घी बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहेगा। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब हमने हल्की आंच पर भूनते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर गई हूँ और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। हल्की आंच पर हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। बहुत कम मेहनत से बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए, सूजी को भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। कलर आप देख सकते हैं, हल्का-हल्का लाइट सा चेंज होना शुरू हो चुका है। सूजी में जब तक खुशबू नहीं आने लग जाती है, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। सूजी का दाना जब हल्का सा गुलाबी होना शुरू हो जाता है, तो यकीन मानिए आपके किचन में आपको खुद इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो वही परफेक्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डालूँगी, मैंने यहाँ पे कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल लिया है। थोड़ा-सा मैंने बचा लिया है, बाकी 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर इसे भी पकाने का मकसद ये है कि इसमें भी रोस्ट होने से, यानी कि जब भुनाई होगी सूजी के साथ, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो मज़ीद अभी हमने सूजी को भूनना है गुलाबी कलर आने तक। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी तरह से पहले भुनाई करूँगी। इसके बाद हम इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए एक चीज़ इसमें डालेंगे, जिसकी वजह से ये हलवा बहुत ही जायकेदार बनेगा। यकीन मानिए, खाते रह जाएंगे, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी, इतना मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून यानी कि 3 बड़े खाने के चम्मच भर के मिल्क पाउडर लिया है। कोई सा भी आपने मिल्क पाउडर ले लेना है, फुल क्रीम वाला। ये इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत बेहतरीन सा इसका जायका आएगा, क्योंकि मैं इसमें खोया नहीं डाल गई हूँ। तो मैंने मिल्क पाउडर इसमें यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में जो चाशनी बना के रखी थी, ये इसमें ऐड कर दी है। सूजी का कलर भी आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगी थी। तब हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और साथ में ये चाशनी डाल दी है। बस अब तेज़ी से, जल्दी-जल्दी से हमने इसे मिक्स करना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो ये देखिए, मैं मिक्स करती जा रही हूँ। तो यहाँ मिक्सिंग अच्छी सी हो गई है। बस अब हमने फ़ौरन से इसे थाल में निकालना है। जिस प्लेट में या थाल में या डिश में आप निकाल गए, तो आपने पहले हलवा बनाने से पहले ही उसे सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसमें घी लगा के इसे सेट कर दिया था पहले से ही। तो आप कोई भी कटोरी या गिलास ले लें हलवे को सेट करने के लिए। ये काम आपने जल्दी-जल्दी करना है, क्योंकि सूजी का हलवा है ना, ये बहुत जल्दी से ये जम जाता है, फ़ौरन से जमना शुरू हो जाता है। तो जब ये गर्म होता है तभी ये सेट हो पाता है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर से डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे खोपरा इसमें डाला है, इसके साथ ही बादाम, पिस्ते, काजू, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही आप डाल लीजिएगा।
तो यहाँ देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऊपर से इस तरह से डाल दिए। अब मैं इन्हें भी अच्छी तरह से इस तरह से सेट करूँगी ताकि ये निकले नहीं, अच्छी तरह से जम जाएँ हलवे में। तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या करना है कि इसकी कटिंग भी फ़ौरन हाथ के हाथ ही करनी है। अगर आपने ये गलती की कि बना के आपने रख दिया और 10-15 मिनट के बाद आपने सोचा कि अब कटिंग कर लेते हैं, तो ये कभी भी इसकी फिर कटिंग सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल जम जाता है हलवा। तो इसीलिए आपने हाथ के हाथ गरम में ही इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह के कट के निशान लगाने, तो छोटे बड़े पीसेस जैसे दिल चाहे आप काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है स्क्वायर में काटें या इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें। तो मैं इस तरीके से देखिए इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद हमने आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए हलवे को रेस्ट का टाइम देना है ताकि ये कंप्लीट ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके पीसेस निकालेंगे। तो यहाँ पर बस इस तरीके से देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसे रख देती हूँ, फिर मैं आपको 1 घंटे के बाद दिखाती हूँ जब ये कंप्लीट एकदम ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हलवा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो मैंने इसमें एक बार और मैंने कट के निशान को दोबारा से मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं, ताकि हलवा देखिए जब मैं कट के निशान लगा गई थी तो खुद ही निकल के आराम से आ रहा था। इतना बेहतरीन जमा हुआ हलवा है कि निकालने में भी टुकड़ी आपको कोई मसला नहीं होगा, आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हलवा बिखर के टूट रहा है या फिर वो सही नहीं बना है, जमा हुआ नहीं बना है, ऐसी कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाअल्लाह ताला ये हलवा आपका बहुत ही बेहतरीन सा बनके तैयार होगा। ये देखिए एक एक टुकड़ी जमी हुई बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त हलवा ये बनके तैयार हुआ है। मैं आपको हाथ से ही निकाल के दिखा गई हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा जायकेदार ये सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बना है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बेहतरीन, आप इसे एक बार बनाएं पूरा महीना रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सा ये सूजी का जमा हुआ हलवा बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि पहली बार में ही आपसे भी बिल्कुल परफ़ेक्ट और जमा हुआ हलवा ये बनके तैयार होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीका बताया है और सारी चीज़ों का जो मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आपने नाप तोल के चीज़ें लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा भी इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह।